हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की इस अध्याय में आपका स्वागत है। इससे जस्ट पहले मैंने जो वीडियो रिलीज किया था, देयर आई टॉक्ड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ फर्मी, चाहे वो फर्मी एनर्जी का कंसेप्ट हो, चाहे फर्मी डायक का कंसेप्ट हो। सो देयर आई टॉक्ड अबाउट देयर थ्योरेटिकल पार्ट एज वेल एज द इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल आउटकम एज वेल एज द डेरिवेशन वी हैव ऑलरेडी सीन एज अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट वीडियो, और इससे जस्ट पहले की वीडियो में मैंने ये सब डिस्कशन किया। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने आप को कन्फाइन करूंगा केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फर्मी, चाहे वो फर्मी डायक का प्रॉब्लम हो, चाहे वो क्या हो फर्मी एनर्जी का प्रॉब्लम हो। इज इट पार्ट क्लियर? तो आपको ये जो चार प्रॉब्लम दिख रहे हैं ऑलमोस्ट हर एक एंगल को कवर करेंगे। गेट में बहुत ज्यादा फर्मी के प्रॉब्लम अभी तक देखने को नहीं मिले हैं, बट एक या दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो बचे हुए हैं यू विल बी एबल टू सी इन योर बुकलेट। अग्री? तो चलो, तो ज्यादा देर किए बिना अपन क्या करते हैं, फटाफट कुछ प्रॉब्लम्स रीड करते हैं। विल ट्राई टू स्मैश देम प्रॉब्लम आउट। सी व्हाट द प्रॉब्लम स्टेट्स। The problem states that determine the probability that an energy level, तो मेरे को क्या करना है, probability evaluate करना है एक energy level की जो 3 kT अबो रखा हुआ है देन दी फर्मी एनर्जी। इसका मतलब आपका जो एनर्जी लेवल ई जहां आपको प्रोबेबिलिटी इवेल्युएट करनी है उसका जो लोकेशन है वो बेसिकली 3 kT। kT क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का क्या है? यूनिट है। आपने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 kT टाइम्स ऊपर रखा हुआ है किससे? फर्मी एनर्जी लेवल से, जो कि ऑक्यूपाइड है एक इलेक्ट्रॉन से। यार एक चीज ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन के ऑक्यूपेंसी की प्रोबेबिलिटी को मैंने फर्मी डायक फंक्शन से सॉल्व क्या किया था, इवेल्युएट किया था। तो आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो, आप निकालना चाह रहे हो प्रोबेबिलिटी दैट अ सर्टेन एनर्जी लेवल ई इज ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन, जिसको मैंने क्या बोला था, एफ ऑफ ई। तो क्लियर रखेंगे व्हाट इज एफ ऑफ ई। एफ ऑफ ई इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी दैट अ सर्टेन एनर्जी लेवल विल बी ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन, जो होगा एफ ऑफ ई। और इसने बोला है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट एन एनर्जी लेवल, उस एनर्जी लेवल को मैंने क्या मान लिया है, ई मान लिया है। Is equals to, I have already seen what used to be the formula of it. It's gonna be 1 plus exponent of the energy at which you are expected to calculate the probability of the occupancy minus of the Fermi energy level at that operating temperature divided by the Boltzmann constant getting multiplied with the operating temperature T. और ये होता है आपका probability। बस यही निकालना है। is equals to, now moreover it's gonna be 1 divided by of 1 plus, ये प्रॉब्लम थोड़ा आसान सा प्रॉब्लम है। ध्यान देना, यहाँ एक क्लियर डिटेल दिया हुआ है। यहाँ जो दिया हुआ है एनर्जी लेवल 3 kT टाइम्स अबो रखा हुआ है फर्मी एनर्जी लेवल से। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आपका एनर्जी लेवल जहां आपने क्या करना है, फर्मी डायक फंक्शन ऑपरेट करना है, वो एनर्जी लेवल फर्मी एनर्जी लेवल से बड़ा है। और अगर बड़ा है तो इसका सीधा सा डिटेल आप यहां फीड कर सकते हो कि साहब जो E माइनस ऑफ ई एफ है ना वो पॉजिटिव होगा, और इनके डिफरेंस तो ऑलरेडी दिए हुए हैं विच इज इक्वल्स टू ऑफ 3 टाइम्स ऑफ kT। थोड़ा ध्यान देना, अगर ई एफ के ऊपर रखा हुआ है, सबट्रैक्शन बिटवीन ई एंड ई एफ विल बी पॉजिटिव एंड द मैग्नीट्यूड हैज बीन क्लियरली गिवन विच इज नथिंग बट थ्राइस ऑफ kT। सो पुट टुगेदर हियर इज गोना बी थ्राइस ऑफ kT divided by of kT। So definitely kT goes off, और यहां से जो आपको इवेल्युएशन करना है and that's gonna be 1 divided by of 1 plus e to the power 3। इसकी आपको क्या करनी है, इवेल्युएशन करनी है। चलिए कर लेते हैं। तो होगा e to the power 3 plus 1। अब इसका लास्ट में क्या करना है, मुझे इन्वर्स करना है। वैल्यू आ रही है 0.0474। अगर परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो ये होगा 0.0474 इंटू 100%। द वैल्यू इज समवेयर, ये वैल्यू कुछ आ रही है 4.74%। इसका मतलब आप जो एक स्टेट या एनर्जी लेवल ई के बारे में बात कर रहे हैं जो 3 टाइम्स ऑफ kT ऊपर रखा हुआ है फर्मी एनर्जी लेवल पे, वहां इलेक्ट्रॉन की ऑक्यूपेंसी की प्रोबेबिलिटी बहुत रेयर है विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 4.74%। इज दैट पार्ट क्लियर? तो आई थिंक यू विल हैव फेयर आइडिया कि इस टाइप के प्रॉब्लम को अपन को कैसे अप्रोच करना है। ये प्रॉब्लम था किसका, फर्मी डायक का। ऑल्दो आप चाहता तो मैं ई को अलग लिखाता, इट्स द एनर्जी लेवल एट विच द ऑक्यूपेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैज टू बी कैलकुलेटेड। एफ ऑफ ई इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपेंसी ऑफ सर्टेन व्हाट एनर्जी लेवल ई एफ जो है फर्मी एनर्जी लेवल। नहीं, दिखने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको जस्ट पहले थ्योरी में कवर किया था, और मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि यू विल हैव फेयर आइडिया कि सर ने क्या किया। यहां से देख के समझ में आ रहा है कि ऑक्यूपेंसी जो है वो क्या है, रेयर है।
100% का मतलब वो जो एनर्जी लेवल होगा डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाइड होगा, और 4.74 का मतलब ऑक्यूपेंसी के चांसेस इज वेरी रेयर। इसे पार्ट क्लियर। चलिए इसी सीक्वेंस में अपन सेकंड प्रॉब्लम बात करते हैं। देखो प्रॉब्लम है क्या, डिटरमाइन द टेम्परेचर एट विच देयर इज 1% प्रोबेबिलिटी दैट एन एनर्जी स्टेट इज एम्प्टी। तो यहां अब एक एनर्जी स्टेट ई में इलेक्ट्रॉन के ऑक्यूपेंसी की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी गई है, उसके एम्प्टीनेस की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। अगर एम्प्टीनेस की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो बेसिकली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम, और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से इट विल बी 1 माइनस एफ ई। एफ ई निकालना मुझे आता है बट 1 से सब्सट्रैक्ट करना होगा, विच विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय ऑफ 1 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ ई माइनस ऑफ ई एफ डिवाइड बाय ऑफ के टी। आपको ये जरूर दिया हुआ है कि एम्प्टीनेस की प्रोबेबिलिटी उस एनर्जी लेवल ई पे कितना है, 1%। अगर आप उसको लीनियर स्केल में लेके आते हैं तो वैल्यू विल बी 0.01। कुछ नहीं करना है मेरे को, 1 को इधर शिफ्ट करूंगा, सो इट विल बी माइनस 0.99, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, वैल्यू कुछ यहां तक पहुंच चुकी है। और आपको ये वैल्यूज जरूर दिया हुआ है कि एनर्जी जहां आपको स्टडी करना है 5.95 और आपका फर्मी एनर्जी लेवल क्या है 6.25। ठीक है, आप ये पूरा का पूरा इवैल्यूएशन करेंगे। कुछ नहीं करो, सबसे पहले तो इसको फ्लिप कर लो। फ्लिप कर लोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ माइनस 0.306 डिवाइड बाय के टी ऊपर आ जाएगा, और यहां से के या फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है। बाकी आप इसको क्या करके शिफ्ट करके आसानी से इसका आंसर निकाल लेंगे। तो यहां से के टी की वैल्यू जो एक्सपेक्टेड है वो आ रही है 0.6529 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां आप के की वैल्यू फीड करेंगे तो टेम्परेचर जो आ रही है वो आ रही है 756 डिग्री केल्विन। तो कायदे से अगर मैं ये देखूं, एनर्जी लेवल एट 5.95 हैविंग फर्मी एनर्जी लेवल इज इक्वल टू 6.25, इस एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन के एब्सेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, वो सॉरी एब्सेंट होने की प्रोबेबिलिटी 1% किस टेम्परेचर पे है, तो वो है 756 डिग्री केल्विन पे। इज द पार्ट क्लियर। चलिए इसी सीक्वेंस में अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं विच इज द थर्ड प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है क्या, पहले मैं ये देख लूं। यहां है क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट EC इज ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन एट 300 डिग्री केल्विन। डेटा दिया हुआ है EF इज बिलो द EC बाय EF is below the EC by 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या फिर मैं ये बोलूं कि इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि EC ऊपर है EF से, और वो वैल्यू उनके सब्सट्रैक्शन की वैल्यू इस प्रॉब्लम में क्लियरली दी हुई है, दैट इज व्हाट 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। NC की वैल्यू दी हुई है, इवन ऑपरेटिंग टेम्परेचर के अराउंड KT की वैल्यू दी हुई है। मुझे निकालना है द फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन। यार फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन निकालना बड़ा आसान था, जो था N इज इक्वल्स टू ऑफ NC। रिकॉल करना, एक्सपोनेंट ओवर माइनस टाइम्स ऑफ EC माइनस ऑफ EF डिवाइडेड बाय ऑफ KT। मेरे को तो नहीं लगता इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है। NC जो था वो क्या था, इफेक्टिव डेंसिटी एट कंडक्शन बैंड। इस प्रॉब्लम में डेफिनेटली उसको देना होगा, मैंने पहले भी बताया 10⁻19 के रेंज में जाता है। ठीक, आपको अब एक्सपोनेंट अप्लाई करना है किस पे भाई मेरे, सबसे पहले माइनस साइन आप बाहर रखो या अंदर रखो, इट्स अप टू यू। चलो अंदर रख लिए, ये होगा 0.25 ऑब्वियसली इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, डिवाइडेड बाय ऑफ KT जो होगा वो होगा 0.0259 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने पहले भी बताया था एक्सपोनेंट विल बी अप्लाइड ओवर अ यूनिटलेस क्वांटिटी, सो डेफिनेटली द वैल्यू इज गॉट इन। चलो निकाल लेते हैं, 1.8 इंटू 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब के अप्रॉक्स। इज दैट पार्ट क्लियर। सो मेरे को नहीं लगता कि अब यार क्या है फर्मी डायक फंक्शन, कभी आपका स्ट्रेट स्ट्रक्चर, बस इसी के अराउंड प्रॉब्लम आएगा और कुछ नहीं आने जा रहा। चलिए लास्ट अब मैं केस ले लेता हूं, द क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी व्हाट इट इज। Assume that the Fermi energy is 0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट above the valence band। इसका मतलब EF अगर ऊपर है, definitely the subtraction of EF over the EV will be positive, which has been clearly given as 0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Value of NV भी दिया हुआ है आपके प्रॉब्लम में। The value of NV has been clearly given as 1.04 into 10⁻19। पूछा क्या है भाई इसमें, होल का कंसंट्रेशन P0 एट थर्मल इक्विलिब्रियम। P0 की वैल्यू मुझे पहले से नोन है, इट्स NV एक्सपोनेंट ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ EF माइनस ऑफ EV डिवाइडेड बाय ऑफ KT। इसमें क्या चीज पता नहीं है, एवरीथिंग इज नोन टू मी, दिस वन
एंड इवन दिस वन। बाकी आपकी जिम्मेदारी होगी इज टू गेट द आंसर। तो आपको यहाँ से क्या करना है, आंसर निकालना है। तो न्यूमेरिकल बस इसी के आसपास आएंगे। और मैं अभी भी मान के चलता हूँ तो जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके प्रॉब्लम फ्रेम कर सकता है वो होगा n इज इक्वल्स टू ऑफ ni एक्सपोनेंट ऑफ EF माइनस ऑफ EFi बाई KT, और दूसरा P इज इक्वल्स टू ni एक्सपोनेंट ऑफ EFi माइनस ऑफ EF बाई ऑफ KT। अग्री करते हैं यार? दो चीजों को, थ्योरी को मैं और भी यहां एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं। दो थ्योरी को एक्सट्रैक्ट मैं ऐसा कर सकता हूं कि अगर बाय द वे अगर आपने एन टाइप या पी टाइप के अलोंग टेम्परेचर रेज किया, तो यार अगर एन टाइप और पी टाइप के अलोंग अगर आपने टेम्परेचर रेज किया तो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स बनेंगे। और अगर वो लगातार बहुत अच्छे रेट में इंक्रीज हो रहे हैं तो एक टाइम पे जो एन और पी के बीच में जो डिसबैलेंसी थी ना, बिकॉज ऑफ डोपिंग, कि एन टाइप में एन बहुत ज्यादा था, पी बहुत कम था, पी टाइप में पी बहुत ज्यादा था, होल बहुत ज्यादा था, एन कम था, वो डिसबैलेंसिंग खत्म होने की कोशिश करेगी। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा एन और पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर किसकी तरह बिहेव करना चालू करेंगे, दे विल हैव स्टार्टिंग, और उनके पास एक प्रॉपर्टी आने चालू होगी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। और अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपका फर्मी एनर्जी बैंड जो है वो, ये लेवल जो है ऊपर की तरफ गया था एन टाइप में, नीचे की तरफ गया था पी टाइप में, वो कहां आने की कोशिश करेंगे, मिडिल मोस्ट रीजन में। तो इसका मतलब ये हुआ व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस फॉर द एन टाइप एंड पी टाइप द इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स द मिडिल रेंज। पहली चीज। दूसरा यार, EF को एक तरीके से और भी समझाया जा सकता है। ध्यान देना, EF को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये क्या था आपका E था, ये क्या था आपका F ऑफ E था, 1 था, और ये क्या था 0 था, और ये क्या था आपका E ऑफ F था। तो E ऑफ F जो है वो मैक्सिमम एनर्जी लेवल है जहां कायदे से इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है एट 0 डिग्री केल्विन। तो E ऑफ F इज मैक्सिमम एनर्जी लेवल at which electron can exist at 0 डिग्री केल्विन। क्यों? क्योंकि उसके बाद मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो कि क्या है, ऑक्यूपेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है। इससे नीचे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, लेकिन EF जो है वो क्या है, मैक्सिमम अलाउड क्या है, एनर्जी E है। उसके बाद कायदे से आप इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं करा सकते उस रिस्पेक्टिव एनर्जी लेवल में। तो EF को उस तरीके से भी समझा जा सकता है। तो आई थिंक एक फेयर आइडिया आ गया होगा न्यूमेरिकल के बाद। तो चलिए मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।